नमस्कार, मुद्दा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में आज दमदम के निमिता इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निमिता थाने का घेराव किया और थाने के सामने ही धरने पर ही बैठ गए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को बीच काफी बहस भी हुई, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार और उनकी मां से मिलकर उनका हालचाल भी इस बीच जाना। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हमलों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंसा का दौर भी बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार को निशाना बनाया गया, बल्कि घर में मौजूद 70 साल की उनकी बुजुर्ग मां पर भी हमला किया गया। हथियारबंद बदमाशों ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे गोपाल मजूमदार के घर पर धावा बोला और मारपीट के साथ साथ घर में भी तोड़फोड़ की। हालांकि इस पूरे मामले में टीएमसी का हाथ होने से टीएमसी अपना पल्ला झाड़ रही है। फिलहाल पुलिस ने मजूमदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। इस बीच दो सहयोगी हमारे साथ हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद है और यतेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए यहाँ पर ये जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, इस तरीके की घटनाएं और होती जा रही हैं, जहां बीजेपी का आरोप टीएमसी पर एक बार फिर से, लेकिन टीएमसी साफ साफ इससे इनकार कर रही है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो डोर टू डोर कैंपेन होता है, रैलियां होती हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं और तीनों पार्टियां जो मुख्य रूप से चुनाव में भागीदारी कर रही हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करती हैं, बैठकें करती हैं और एटमॉस्फेयर बहुत चार्ज होता है पॉलिटिकल, और उसी समय एक दूसरे से आमना सामना भी होता है। आपने इतनी भीड़ क्यों जुटाई, इस गली में यहाँ पर टेंट क्यों लगाया। तो जिस तरह की राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, चुनाव के समय और बढ़ेगा। और यही वजह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब विजिट किया था पश्चिम बंगाल का और पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, तो सबने एक शुरू में ये मांग की थी कि कोलकाता की पुलिस हो चाहे पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, उन पर उनका भरोसा नहीं, क्योंकि वो सत्ता के लिए काम करते हैं और इसीलिए अर्धसैनिक बलों की बात कही थी। और आप देखिए कि चुनाव शुरू हुआ नहीं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के ये तय किया था कि अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो पश्चिम बंगाल में भेजे जाएंगे और काफी बड़ी संख्या में भेजे जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का जो इतिहास रहा है, जब शुरुआत ये है तो जब चुनाव शुरू हो जाएगा तब किस तरह से होगी हिंसा, उसको रोकने के लिए आपने देखा, आप खुद ही दिखा रही थी 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और पुलिस के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी की वो तृणमूल कांग्रेस तथाकथित रूप से उसने हमला किया और उसको पकड़ नहीं रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आपकी कोलकाता पुलिस हो, पश्चिम बंगाल पुलिस हो, बीजेपी और कांग्रेस हमेशा ये कहते हैं कि वो सत्ता के दबाव में काम करते हैं, निरपेक्ष होकर के, तटस्थ होकर के कार्रवाई नहीं करते और इसीलिए राजनीतिक हिंसा और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण तृणमूल कांग्रेस के लोगों को होता है। बिल्कुल, और यानी यतेंद्र, देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं चुनाव के, वैसे वैसे इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में चुनाव कैसे होंगे वहां पर, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने के जो निर्देश दिए हैं, जो फैसला लिया है, वो अपने आप में संकेत है कि चुनाव के मामले में चुनाव आयोग किसी भी तरह की ढील नहीं छोड़ेगा और पूरी सख्ती के साथ पेश आएगा। जहाँ तक हिंसा की बात है तो एक राजनीतिक हिंसा का दौर बड़ा लंबा दौर रहा है पश्चिम बंगाल में। जब भी इस तरह से चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा करते हैं, उनको डराने का, उनको भयभीत करने का काम हमेशा से किया जाता है और शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जो
उम्मीदों के विपरीत रिजल्ट आया और बीजेपी के भी 18 सीट आई, तो वो कहीं ना कहीं एक माहौल बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। और शायद यही कारण है कि बौखलाहट में जितनी भी अब हिंसा की जा रही है, जो टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बौखलाहट का कारण माना जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि जो 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे वो एक रणनीति के तहत, और जो ममता बनर्जी कह रही कि एक जिले में 2 से 3 बार पोलिंग क्यों कराई जाएगी, तो वो एक ही जिले में 3-3 चरण क्यों रखे गए, तो उसका सीधा सा मैसेज चुनाव आयोग का यही है कि वो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। 6,500 से ज़्यादा पोलिंग बूथ पूरे पश्चिम बंगाल में चयन किए गए, उनका जो संवेदनशील उसमें आते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने के जो निर्देश दिए हैं, वो साफ तौर पर मैसेज दिखाता है कि कोई ढील नहीं दी जाएगी और सख्ती से पेश आया जाएगा। बिल्कुल। और रहिए जरा साथ, देखिए दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले और उनकी मां के साथ